नवरात्रि चल रही बहनों, आपको भी प्रणाम करता हूं। और बहनों की जिंदगी बदलने में भी हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। आपकी लाडली बहनों की राशि भी लगातार जारी रहेगी, कोई राशि वाशी बंद होने वाली नहीं है, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जैसे गेहूं के लिए हमने संकल्प पत्र रखा। अब आप बताओ, सरकार को 3 महीने के लिए बनती क्या? कितने महीने के लिए बनती सरकार? कितने महीने के लिए बनती है? अब 5 साल की सरकार बनी, हमने कहा 2700 रुपए गेहूं का पैसा देंगे। और कांग्रेस हाय रे अरे 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे। अरे तुम तो रोते ही रहोगे। तुम 2700 को 5 साल में 3000 तक ले जाएगा, चिंता मत करो कि हमारे किसान बंधु है। हमने अभी 700 बढ़ाए और केंद्र सरकार भी बढ़ाएगी। अब बताओ, पिछली बार केंद्र सरकार ने कितने दिए थे? 2125। अभी कितने कर दिए? अब 2275 और 700 हमारे 2400 हुए कि नहीं हुए? अब वापस इतने अगली बार जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? और फिर अगली बार फिर मिलेंगे, अगली बार कितने हो जाएंगे? अरे 5 साल की सरकार है, तुम्हारे छाती में सांप लौट रहा, सरकार चली गई, तुम इसलिए रो रहे हो? रोने का तुमको रोना है। हमारे ये समाज जन रोने के लिए नहीं है। अरे ये तो वो लोग हैं जो राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले हैं, जो कालिया नाग पर भी नृत्य करके आनंद दिखाते हैं। दुनिया आश्चर्य से देखती है कि कोई कालिया नाग के फन पे भी कोई नाच सकता है क्या? हाँ, नाच सकता है। जिसके जीवन में आनंद है वो आनंद के क्षण कहीं भी आए तो मस्ती ले सकता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे अपने खानदान के अंदर एक ही परिवार, नेहरू जी गए, इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी गई, राजीव आ गए, राजीव गए। अरे भाई भैया, इनमें से भी तो कोई बना दो। कोई एक आधा ओबीसी वाला को प्रधानमंत्री बना देते, कोई आदिवासी को बना देते, राष्ट्रपति बना देते, किसी को नहीं बनाओगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये सारी बातों का उत्तर आपके वोट के माध्यम से निकलेगा। क्यों हमारा आदिवासी भाई बहन राष्ट्रपति नहीं बन सकता? जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने कहा कि आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भले छोटे से गांव की शिक्षिका है। और भाग्य में देखो, मोदी जी का ध्यान कहां का रहता है? वो बहन बेचारी झाड़ू निकाल रही थी मंदिर में झाड़ू निकालते निकालते बहन को तो ध्यान में नहीं लिया, लेकिन भगवान को तो ध्यान था। वो गोपाल कृष्ण का मंदिर ही था, झाड़ू निकाल रही थी। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस का समय नहीं है, ये मोदी जी का समय है, इसलिए आनंद मनाओ, बहन जाओ, देश की राष्ट्रपति बनो, अपने देश में गौरवान्वित करो और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दो। ये हाँ, हमारे देश में ही हो सकता है। गरीब आदमी राष्ट्रपति बन सकता। आपके टाइम तो आप धन्ना सेठ में बनाते थे, आप आपके घर से बाहर किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, लेकिन हमारे ऐसे बनाते। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के छोटे से गांव में चाय बेचते बेचते जिंदगी शुरू की और देश के नहीं कहा, क्योंकि समाज की चिंता उनको नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं इससे, कोई बात नहीं। इस लोकतंत्र में याद दिलाता हूं मैं 5000 साल पुराना समय। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से भी 100 गालियां खाई थी कि नहीं खाई थी? बुआ जी को वचन दे दिया था, बुआ जी मैं 1 माफ कर दूंगा, 2 माफ कर दूंगा, लेकिन 100 तक का अपराध माफ करूंगा। वो 100 के बाद भारत माता की 100 के बाद गुंजाइश नहीं रहेगी, फिर तो ये उंगली उठेगी। उंगली में क्या है? आपको भी उंगली उठाना 19 तारीख के दिन कांग्रेस के सारे अपराध के आधार पर आपके हाथ में भी गोपाल कृष्ण सुदर्शन देगा कि नहीं देगा सुदर्शन चक्र? ये कांग्रेस के सारे अपराधों को आप उंगली ऊपर करोगे, अपने आप भारत माता की। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। लोकतंत्र में हमको हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। ये जो हम बात कह रहे हैं, आज के समय में, बदलते दौर में, बदलते समय में जिस प्रकार से भारत अपनी हवा बिखेर रहा है, अपने घर के अंदर भी सभी प्रकार की सुव्यवस्थाओं को लेकर के चल रहा है। आपने इस सरकार को बनवाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अनूपपुर में बोले, नहीं बंद होगी लाडली बहन योजना, किसानों को देंगे धान का बोनस। कांग्रेस देश की जनता से माफ़ी मांगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को अनूपपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा के ग्राम करपा में आयोजित भाजपा प्रत्याशी
सांसद हिमाद्री सिंह की चुनाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी हमें समय नहीं मिला है, लेकिन जुलाई में समय मिलेगा और धान के बोनस को भी जो भी घोषणा की है वह दिया जाएगा। और दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं और कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं और कर्मचारियों के साथ साथ लाडली बहनाओं को भी बड़ी घोषणाएं की हैं कि उन्हें लाडली बहनाओं के लिए नवरात्रि पर हजार रुपए की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं। हमारे आए दोनों हाथ जैसे अपने होते के नहीं होते, सीधा हाथ है उल्टा, तो सीधे हाथ से खेती मान लो, उल्टे हाथ से अपना दूसरा काम कर लो। दो हाथ होते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो आप गेहूं की बात कर लो, चिंता मत करो, सबका गेहूं खरीदेंगे, कोई नहीं बचेगा। भले चमक कम हो गई ज्यादा हो गई, सबका गेहूं खरीदेंगे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया, हर बार पेड़, कौन छोड़ रहा आपको? जोरदार ताली बजा बोले, कलेक्टर से सब खरीदना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा। और अभी तो ठहरो जरा, धन्यवाद जल्दी मत दो, बहुत सारी बात कह रहा हूं, लेकिन आज आपने टाइम कम दिया। क्या मजा आ गया था, क्या झूम झूम के नाच रहे थे यार, लोगों को आनंद आ गया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा आनंद है। हमारे लिए ये लाडली बहना बेटी, नवरात्रि चल रही, बहना आपको भी प्रणाम करता हूं, और बहनों की जिंदगी बदलने में भी हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। आपकी लाडली बहनों की राशि भी लगातार जारी रहेगी, कोई राशि वासी बंद होने वाली नहीं है, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में, जैसे गेहूं के लिए हमने संकल्प पत्र रखा। अब आप बताओ, सरकार तो 3 महीने के लिए बनती क्या? कितने महीने के लिए बनती सरकार? कितने महीने के लिए बनती है? अब 5 साल की सरकार बनी, हमने कहा 2700 रुपए गेहूं का पैसा देंगे, और कांग्रेस हाय रे अरे 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे। अरे तुम तो रोते ही रहोगे, तुम 2700 रुपए 5 साल में 3000 तक ले जाएगा, चिंता मत करो कि हमारे किसान मजबूत है। हमने अभी समासो बढ़ाए और केंद्र सरकार भी बढ़ाएगी। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि किसानों को नुकसान नहीं होगा। अब किसानों को 2 आंखें देने वाली डबल इंजन की सरकार, एजेंसियां ही खुलेआम धोखाधड़ी पर उतर आई है। सरकार वादा करने के बाद भी किसानों के भुगतान में आनाकानी की नियत बना रही है। पटवारी ने कहा था कि सरकार पहले किसानों के साथ वादा खिलाफी कर चुकी है। मोदी की गारंटी के नाम पर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 27 रुपये प्रति क्विंटल देने का चुनावी वादा किया गया है, फिर मुकर गई। पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को खरीदे हुए गेहूं का वास्तविक भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें, अन्यथा कांग्रेस के साथ खड़े पर उतरे और निर्णय करने का आंदोलन करें। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनाओं को लेकर, किसानों को लेकर और कर्मचारियों को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की हैं कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए और लाडली बहनाओं के लिए। राजू के, अरे कोई भैया इनमें से भी तो कोई बना दो, कोई एक आधा ओबीसी वाला को प्रधानमंत्री बना देते, कोई आदिवासी को बना देते, राष्ट्रपति बना देते, किसी को नहीं बनाओगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारी बातों का उत्तर आपके वोट के माध्यम से निकलेगा। क्यों हमारा आदिवासी भाई बहन राष्ट्रपति नहीं बन सकता? जोरदार ताली नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने कहा कि आदिवासी बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भले छोटे से गांव की शिक्षिका है, और भाग्य में देखो मोदी जी का ध्यान कहां का रहता है। वो बहन बेचारी झाड़ू निकाल रही थी मंदिर में झाड़ू निकालते निकालते बहन को तो ध्यान में नहीं लिया, लेकिन भगवान को तो ध्यान था। वो गोपाल कृष्ण का मंदिर ही था, झाड़ू निकाल रही थी। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस का समय नहीं है, ये मोदी जी का समय है, इसलिए आनंद मनाओ, बहन जाओ देश की राष्ट्रपति बनो, अपने देश में गौरवान्वित करो और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दो। हाँ, हमारे देश में हो सकता है, गरीब आदमी राष्ट्रपति बन सकता। आपके टाइम तो आप धन्ना सेठ को बनाते थे, आप आपके घर से बाहर किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, लेकिन हमारे ऐसे बनाते। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के छोटे से गांव में चाय बेचते बेचते जिंदगी शुरू की, और देश के